से हटा दिया जाए, हम्म, यानी कि जिसको कह लो आप शिर्क कह लो, या अल्लाह या खुदा या यहोवा अगर किसी दूसरे भगवान से रश्क खाना छोड़ दे, तो मेरे को लगता है बहुत ह्यूमैनिटी और बहुत ही परस्परता आपस में फैल जाएगी। सब एक दूसरे हम्म, का आदर करने लग जाएंगे। लेकिन हम्म, क्योंकि अल्लाह ही लड़ाई पे उतरा हुआ है भाई, या यहुआ जो है उसका 10 कमांडमेंट में तो यहुआ था शायद, जब यहुआ या जो भी खुदा वो ही लड़ाई पे उतर आया कि भाई मेरे अलावा मत मानना किसी को, बजाय हम्म, इसके कि भाई सब में मैं हूं, या अगर तुम जिसको मान रहे हो मानो, अच्छी बात है, अल्टीमेटली पूछे प्रार्थना तो मुझ तक ही पहुंचेगी, क्योंकि प्रार्थना तो अल्टीमेटली तुम किसी का नाम लेके भी कह रहे हो, अल्टीमेटली तो वो मेरे को भी पहुंचनी है, करने वाला तो मैं ही हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ये अगर चीज हट जाए तो मेरे को लगता है काफी ब्रदरहुड आ जाएगा यूनिवर्स में। काफी धर्मों हम्म, की जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं केवल इसी बात पे हो गई कि मतलब खुदा ने ही ये बात कह दी कि भाई तुम या तो उसको मान लो या फिर नहीं, तो फिर भाई मैं जो ऑर्डर दूंगा फिर नहीं मानने वालों का जो करना है। जैसे हिरण्यकशिपु था हमारे यहाँ पे, उसने कहा भी नहीं मानोगे तो मार डालूंगा सबको। तो वो क्या हम्म, करता था भाई, जो भी वैष्णव को मानता था उसको मार डालता था। अल्टीमेटली हम्म, फिर ये हुआ कि भाई उसकी तरफ से एक रिटेलिएशन हुआ और उसको भी मारा गया फिर अल्टीमेटली इस तरह की, मतलब ये एक बड़ा ही खराब मुझे लगा कि एक रिलीजन के अंदर ये चीज बड़ी ब्रदरहुड को खत्म करने वाली है। इसको आप शिर्क कह लो, इसको 10 कमांडमेंट का पहला कमांडमेंट कह लो, कि अल्लाह ही या यहूवा ही या खुदा ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा भाई, तो मनुष्य तो बेचारा उसके बाद कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो फिर जिसको भी फॉलो करेगा वो करेगा ही करेगा। इससे बड़ी लड़ाई हो जा रही है। बस ठीक हो गया। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, मैंने कहा इस पे जबरदस्त। आपसे। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन को हम सवाल के तौर पर ले लेते हैं। ये आपके सामने वेद है, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 52 और मंत्र है 13। पहले मैं डालूंगा आपकी ऑब्जर्वेशन पर गर्म पानी, ठीक है ना, ताकि वो थोड़ा सेट हो जाए, तो आपको किसी पता भी चल जाए ना। क्योंकि आप अब्राहमिक रिलीजन सिर्फ पढ़ते हैं, मैं आपको सनातन धर्म भी पढ़वाऊंगा। आपके मेरा साथ में एक कमाल ये है। प्रॉब्लम है, आप उठाते नहीं हो रुके। दयानंद सरस्वती भी एक सेक्ट हाँ, की किताब को लेके अपना जी इंटरप्रिटेशन करते हैं। जी जी जी, अगर आप आप ऐसा इसका करें, आप ओरिजिनल मुझे, पढ़ोगे ना। हाँ आप निकालेंगे, बीच में नहीं टोके, मैंने आपकी खामोशी से सुना है, ठीक है ना। एक तो ये चीज ध्यान में रख लें। टेलर भाई, आपने जो अपना यहाँ पर गप्पस्तान.com करना था वो कर लिया, क्योंकि आप बीच में टोके हैं तो मैंने ये टर्म यूज किया। अगर आप टोकते तो मैं भाईचारगी के साथ, भाई मर्यादा के साथ चल रहा हूँ। टोकेंगे तो फिर मैं अपने वो, मेरा 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 फिर माइंड ऐसे होता है, मैं फिर इधर उधर निकल जाता हूँ। आपको गलत लगता है, आपने पेश करना है, मैंने नहीं पेश करना। मेरा काम है रेफरेंस पेश करना। और अगर किसी को स्वामी दयानंद सरस्वती के भाष्य से या वेद के अनुवाद से दिक्कत है, तो वो बोले कि आर्य समाज सनातन से नहीं है, उसको बोलना पड़ेगा ये सनातनी नहीं है, तब हम मानेंगे। भाई सीधी बात है। या तो आप बोल दें वो सनातन, तो इसलिए टॉपिक इधर उधर नहीं जाएगा, टॉपिक रहेगा। सबसे पहले वेद पे आ जाते हैं, ठीक है जी। ताकि हम पहले आपकी ऑब्जर्वेशन पर डालें गर्म पानी, क्योंकि आप सनातनी दोस्तों को आजकल अब्राहमिक रिलीजन पढ़ने का बहुत शौक है, जबकि सनातन धर्म पढ़ा नहीं होता। ऐसी सूरत में हमें पढ़ाना आवश्यक हो चुका हुआ है। ऋग्वेद मंडल 1 है, सूक्त 52, मंत्र है 13। जैसे परमेश्वर ही सब जगत की रचना, परिमाण, व्यापक और सत्य का प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ और ना होगा। ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ है और ना होगा। अब अच्छा, उसके सदृश कोई नहीं होगा, यानी उसके, ये इसका मतलब यह है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता, उसके सदृश कोई भी नहीं है। कोई पदार्थ नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, ड्रामेबाजी नहीं। अब ठीक है, ईश्वर वेद के अंदर आपने अपना ज्ञान जो है प्रकाश कर दिया, तो क्या करना चाहिए? अलो जी, सॉरी, देख, ऐसा समझ के हम लोग उसी की उपासना करें, उसी की उपासना करें, उसी की उपासना करें, उसी की, उसी एक की, जिस परमेश्वर के सदृश कोई पदार्थ ना हुआ है ना होगा। ये आपके सामने रेफरेंस आ गया वेद का। अब हम समझते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन। आपका मानना यह है कि अगर ये कहता है सिर्फ मेरी इबादत करो, वेद कहती है सिर्फ मेरी इबादत करो, बाइबल कहती है कि मेरे की इबादत करो, तो ये तो बड़ा काम खराब हो जाएगा ना। सब कहेंगे उसकी इबादत करो, उसकी इबादत करो, ये तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। सनातन भी कहता है मेरे ईश्वर की करो, इस्लाम भी इनके बकौल कहता है मेरे ईश्वर की करो,
बाइबल भी कहती है मेरे ईश्वर की करो, यहां तो मसला हो जाएगा। इस मसले का सलूशन कुरान ने दिया था। सूरह आले इमरान आयत नंबर 64 पेश करता हूं, आपकी स्क्रीन पर रहे, ठीक है जी, ताकि पता चले कि कुरान ने अगर प्रॉब्लम को डायग्नोस किया है, वहीं कुरान ने सलूशन पेश किया है, अगर कोई मानने वाला हो तो। अलबत्ता जिनके दिमागों पर इस्लाम के प्रति क्रोध, नफरत की पट्टी बंध गई है, मैं बात नहीं, हीलर भाई की बात नहीं कर रहा, जिनके, तो उनको यह बात समझ नहीं आएगी। सॉल्यूशन आने लगा है कुरान की तरफ से। हिंदी ट्रांसलेशन निकालता हूं मैं जी, ताकि सबको समझ आ सके कि ये सॉल्यूशन है क्या। सॉरी, इधर गया ये, ठीक है जी। सूरह आले इमरान आयत नंबर 64, ये आपके सामने अनुवाद है हिंदी का। कहो ऐ किताब वालो, आओ एक ऐसी बात की और जिसे हमारे और तुम्हारे बीच सम्मान मान्यता प्राप्त है। सम्मान मान्यता, ऐसे विचार, ऐसी बात, ऐसी तालीम, ऐसा अकीदा जो सम्मानी मान्यता रखता है। सम्मान मान्यता का मतलब होता है कॉमन बिलीफ, एक बिलीफ है ये कि हम अल्लाह की अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त, ठीक है, अल्लाह के अतिरिक्त किसी की बंदगी ना करें और ना उसके साथ किसी चीज को साझी ठहराएं, और ना परस्पर हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह से हटकर रब बनाए। अब सवाल यहां ये उठता है कि अल्लाह शब्द का उपयोग यहां पर हो रहा है। हिंदू तो अल्लाह शब्द का उपयोग नहीं करते। बाइबल के अंदर तो जिस तरह उनका यहोवा की बात हुई है, तो वो तो अल्लाह शब्द का उपयोग नहीं करते। इसका मतलब समझना चाहिए। मतलब ये है कि हिंदू शास्त्र हों, जैसे वेद का रेफरेंस दिखाया, और भी दर्जनों रेफरेंस हैं, जिस तरह बाइबल में, उसी तरह कुरान के अंदर एक ईश्वर की उपासना, स्तुति, पूजा, प्रार्थना, आरती, पूजा करने का आदेश आपको मिलता है, एक का। यह था सॉल्यूशन। सनातनी वेद के अनुसार एक ईश्वर निराकार की उपासना शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां तक बोलने लगा हूं, यहां तक। अब सुनना जरा हीलर साहब, इस्लाम ने कैसा सॉल्यूशन पेश किया। अगर सनातन धर्म में वेद के अनुसार पूजा पाठ शुरू हो जाए, इनके मंदिरों से मूर्तियां, बुत निकाल दिए जाएं, और रहें ये मंदिर सनातनियों के, मूर्तियां निकल जाएं सिर्फ, मुसलमान उस मंदिर के अंदर जाकर भी नमाज पढ़ने की इजाजत है, यह इस्लाम का हुक्म है। अगर मूर्तियां हट जाएं, मुसलमान उस मंदिर के अंदर नमाज पढ़ सकता है। इसी तरीके से चर्च, इसकी मिसाल वेस्ट से ले लें। वेस्ट के अंदर सैकड़ों चर्चेज हैं जो अबेंडन हो गए, जिनको लोगों ने छोड़ दिया, तर्क कर दिया। मुसलमानों ने उन चर्चेज को खरीदकर मस्जिद बनाकर वहां नमाज पढ़ रहे हैं, उन्होंने बेच दिए। मुसलमान ऐसी कुफर की इबादत गाह के अंदर नमाज पढ़ सकता है जहां पर शिर्क की आमेज़श ना हो, मूर्ति पूजा ना होती हो, हम वहां जाके नमाज पढ़ सकते हैं। इससे बड़ा पैगाम कोई हो सकता है? अगर मुसलमान ये मानता होता कि नहीं, अल्लाह सिर्फ हमारा है, हिंदुओं का नहीं है, ईसाइयों का नहीं है, तो हम कहते नमाज सिर्फ मस्जिद में होगी, ऐसे मंदिर के अंदर भी नमाज नहीं पढ़नी हमने, ऐसे चर्च के अंदर भी नहीं पढ़नी। नहीं, उलमा के फतावाजात मौजूद हैं कि आप ऐसी जगह पर पढ़ सकते हैं नमाज जहां पर मूर्ति पूजा, जहां पर शिरकिया इबादत ना होती हो। अब ये किसने कहा? आपके शास्त्रों ने। आपकी वेद कहती है एक ईश्वर की प्रार्थना, उससे पूजा करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी उपासना करनी है। इस्लाम कहता है एक ईश्वर की करनी है, बाइबल कहती है एक ईश्वर की करनी है, आपने पढ़ा 10 कमांडमेंट। तो ये चीज है जिसको समझना चाहिए था। अब आ जाते हैं आगे। इन्होंने कहा कि सब एक एक अपना अपना कह रहे हैं, इससे तो बांट हो जाएगी, इससे जो है ना लोग अपनी अपनी जगह पर जाते हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल कहा। ठीक, बिल्कुल। हाँ जी,
नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने। यहाँ तक आपकी बात मैंने सुनी। मैं इसका एक सुन बात ली? का चलें, हाँ, चलें, इतनी बात आपने सुन ली है, उसको छोड़ देते हैं। अब आप जो मैंने बात रखी है, इस पर कोई आपको आपत्ति है तो आप रख सकते हैं। जी भाई। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। देखो जी, क्या होता है कि अब एक आपको छोटा-सा, आपने इतनी बात की, एक छोटा-सा आपको एक इसका दूसरा सॉल्यूशन भी बताता हूँ। जैसे 2 तरह के सॉल्यूशन, एक आपने बताया इस्लाम ने क्या दिया। छोटा-सा 2 सॉल्यूशन आपका, आपकी आवाज चली गई हिलर भाई, आपकी आवाज चली गई है। आपकी आवाज चली गई प्यारे भाई। इनकी आवाज चली गई है मेरे पास, किसी और को आ रही है नीचे? हाँ, आवाज चली गई है हिलर भाई, आवाज चली गई है आपकी भाई। रीज्वाइन करें, रीज्वाइन करें, आपकी आवाज चली गई है। ये याद रखें, ये कह रहे थे एक सॉल्यूशन मैं पेश करने लगा हूं। याद रखें, हीलर हैं सनातनी, ये सॉल्यूशन पेश करेंगे सनातन धर्म से, इनकी बात नहीं चलेगी। मैं मुसलमान हूं, मैंने सॉल्यूशन पेश किया कुरान से, ये सनातनी है, ये सॉल्यूशन पेश करेंगे इस प्रॉब्लम का सनातन धर्म से, अपनी मर्जी से नहीं। हाँ, ये सनातन चीज धर्म याद के लिए। रखिएगा। तो खैर, अब इसमें जी हिलर भाई, इसमें अब आपकी आवाज आ रही इसमें हाँ, इसमें ना एक क्या है कि जैसे कृष्ण का भी गीता में है कि भई आप किसी की भी पूजा करो, अल्टीमेटली पहुँचेगी मेरे तक ही। ये एक 2 मैसेज है, मैं ये बहस इस पे नहीं कर रहा हूँ कि क्या चीज़ सही गलत है, मैं कह रहा हूँ 2 मैसेज हैं। एक ये मैसेज है कि तुम किसी की भी पूजा करो, है। पहुँचेगी नहीं मेरी नहीं तक, तो मैं इन हिलर सब भाई, में सॉरी व्याप्त हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाएं, रुक जाएं। नहीं, ये नहीं चीज चलेगी, उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। ये नहीं चीज चलेगी, ये गलत तरीका कार है हिलर भाई, ये इंसाफ का दामन छोड़ने वाली बात है। आप सनातनी हैं, सनातन धार्मिक शास्त्रों से आपको इसका समाधान पेश करना होगा इस हाँ, हाँ। समस्या का। यदि आप अपने स्वयं अपनी इच्छा से या अपने ध्यान से चीजें पेश करते हैं, वो मैंने हमें आपको 2 स्वीकार नहीं चीज़ें होगी। मैंने आपको 2 दोनों ही बातें बताई। मैंने आपको एक तो दोहा भी दिया। इसमें ये क्लियर था कि भई एक जो ईश्वर है, जैसे क्यों पूजा करी जाती है अवतारों की? बिकॉज़ भगवान ने दिव्य शरीर धर के नाना प्रकार की लीलाएँ की हैं, उसी एक ईश्वर ने। इसलिए मल्टीपल वे फॉर्म्स की पूजा हमारे यहाँ होती है, ये हमारे शास्त्रार्थ का ही दोहा है जो मैंने आपको बताया। और नंबर 2, जैसे कि गीता के अंदर ही कृष्ण ने कहा कि तुम किसी की भी पूजा करोगे, अल्टीमेटली वो होगी ही मेरी ही। अब मैं मैसेज 2 देना चाह रहा हूँ कि शास्त्र के 2 ऑप्शन आ गए। एक, तुमने किसी भी की पूजा करी तो बहुत बड़ा पाप करोगे और ये उसकी जो भी सज़ा होगी शिर्क की, भई क्या करना होगा, वो एक सेक्रेड मैटर है। और दूसरा होता है कि भई तुमने किसी की भी की, अल्टीमेटली मैं तो इस सब में व्याप्त हूँ, मैं तो सब सारी सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो तुम अपने माँ-बाप की भी अगर पूजा करोगे, तो मेरे तक ही पहुँचेगी। करने वाला तो मैं ही हूँ ना, माँ-बाप थोड़ी देंगे। वो तो पूजा आप किसके थ्रू पहुँचा रहे हो, वही एक मीडियम आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, इट इमैटेरियल, करते सब एक ही ईश्वर की। भगवत गीता में क्या कहा गया है? भगवत गीता में क्या कहा है? भगवत गीता में कहा है कि मेरी शरण में आओ तुम, चाहे अच्छा, किसी भी योनि कोई भी प्राणी हो, किसी तरह कोई भी तुम्हारा प्रकार हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, मेरी शरण में आओगे। मेरी शरण में सबको आने के लिए छोड़ के, कहा। सब सब सबको प्रकार के छोड़ धर्मों के को मत आओ। छोड़ के। नहीं, किसी किसी धर्म को छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सनातन में तो किसी धर्म लो को जी, छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं होती ना। लो जी, अब ये मुस्लिम ले रह लें के भी भगवत सनातनी हो गीता, सकते हैं। ये भगवत गीता ले लें। आप जो बोल रहे हैं इसके विरुद्ध कह रहे हैं श्री कृष्णा जी। भगवत गीता अध्याय 18 है, श्लोक है 66, ये देख लें, आपके सामने है। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो, शरण मैं ग्रहण तुम्हें करो। समसत पाप कर्मों की प्रतिक्रिया क्रियाओं से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। इसमें कोई सभी मुस्लिम प्रकार, के ये लिए भी देखें, कुछ नहीं है। ये देखें, सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। जी हिलर भाई, यहां भी कहा जा रहा है सब धर्मों का परित्याग करना है। हाँ, हाँ। सब धर्मों का आप कोई भी आचरण कर रहे हो, देखो धर्म हमारे यहाँ पे आपने जो पहला सवाल रखा था ना शुरू में जब आप बात कर रहे थे कि रिलीजन और धर्म में क्या फ़र्क होता है? जो नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे जो भी बात रास्ता नहीं है, इधर हिलाएं, बात आप नहीं, नहीं नहीं धर्म नहीं नहीं, धर्म से बात मत हिला रहे हैं कन्फ्यूज़ आप। करना। बिल्कुल नहीं हिला रहा। धर्म से गीता के अंदर ये कहीं पे भी नहीं है किसी रिलीजन के बारे में। गीता ओए जो होए है होए 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 अध्यात्म होए अध्यात्म का एक किताब है। जैसे कि होए होए रिलीजन होए और होए धर्म में जो मेन फ़र्क है, वो यही है कि रिलीजन एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेज़ है जैसे कि हिंदूज़ करते हैं। वो बेसिक वाह लेवल वाह की वाह वाह पूजा। वाह 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 और वाह जब आप वाह। अगर स्पिरिचुअलिटी में अगर ये चले कहा जाते जाता, हैं। अगर ये हुँ, कहा जाता
सुने हीलर भाई, मुझे टोकना इसलिए पड़ रहा है कि आप दो बातों को गड़बड़ कर रहे हैं। जब आपने बोला कि इस्लाम ये कहता है या अब्राहम ये कहते हैं कि सबको छोड़ के, अब्राहमिक रिलीजन जो है कि सबको छोड़ के जनाब नहीं एक की पूजा कहता, करो, बस ये नहीं करेंगे। नहीं रुके नहीं जरा, कहता सर, नहीं कहता, रुके। नहीं कह रहा वो, कह आप यहाँ टोक रहा हूँ। वो कह रहा है कि तुम किसी और की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो। अगर जी, किसी और ये की तो पूजा यही है। करोगे तो तो शिर्क है, वो सभी बहुत बड़ा प्रकार के गुनाह है। धर्मों का जी ये शिरक मैंने बहुत बड़ा फर्क है। मैं फर्क साबित है। करता हूं, मैं साबित हाँ, करूंगा वेदों के मैं भी अंदर। आपको साबित करूँ, मैं बताइए। साबित करता हूं वेदों के अंदर। आपने अवतार वेदों से साबित कर दें। एक मिनट रुके जरा, आपने नंबर 1 क्लेम समझ लें आप। आपने क्लेम, मैंने इसीलिए कहा हीलर भाई, आप सनातन धर्म के कर्ता धर्ता नहीं हैं। सनातन धर्म वेद या भगवत गीता आप लेकर चल रहे हैं ना, आपने भगवत गीता पेश की, ठीक है, भगवत बिल्कुल गीता पेश बिल्कुल कर दी बिल्कुल, वेदों से। उपनिषद की आपको वेद, लेके चलता हूँ। हाँ ठीक है, उपनिषदें अभी नहीं, अब डिस्कस होंगी। अभी वेद डिस्कस होगा, परम प्रमाण। या आपने भगवत गीता देखिए पेश कर दी थी, उसका पेश कर दें। वेद में आपकी एक, आप वेद खोलोगे, आप क्या है, रुके जरा, आर्य मैं पॉइंट समाज रखने का दें। वेद रुके इंटरप्रिटेशन जरा, ना रखें। आप अपना पेश कर देना। अगर आपको गलत लगता है आप अपना पेश कर दें, उस पर बिल्कुल सवाल बिल्कुल उठाऊंगा मैं, बिल्कुल वो मेरी बात है। बिल्कुल अब रुके जरा, बिल्कुल, मुझे आप पॉइंट कीजिए। रखने दें, मुझे पॉइंट रखने दें। नंबर 1 हमने दिखाया, वेद कहते हैं, सुन लीजिएगा, अगर आपको कोई आपत्ति है आप अपना दिखाएंगे, मैं उस पर सवाल उठाऊंगा। वेद कहते हैं सिर्फ एक ईश्वर की उपासना करो, जिसके सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ है ना हो सकता है। अभी रेफरेंस एक और दिखा दूंगा आगे वेद में जाके, बोल रहा हूं मैं सिर्फ, जिसमें लिखा है कि वो समय से और प्रकृति से परे है, उससे ऊपर है, उसके सदृश नहीं हो सकती। ना समय उसके अपर असरअंदाज होता है ना प्रकृति। अगर हम अवतार माने तो ये चीज फिट नहीं बैठती, नंबर 1। नंबर 2, आपने अवतार कॉन्सेप्ट को वेदों से साबित करना है कि ईश्वर प्रकृति के अंदर, पदार्थों के अंदर प्रवेश करता है, लिहाजा उसकी उपासना करना शिरक नहीं होगा, गलत नहीं होगा, यह चीज होगी। अब दूसरा पॉइंट, आपने ये चीज रखी थी कि कहता है कि जी आप सिर्फ उसकी करो, इसके अलावा किसी की करोगे तो वो चीज ठीक नहीं होगी, ये उसकी चीज जो होगी। सजा है, जो वेद भी से सजा आपके दिखाऊंगा। यहाँ होगी शिव की, हाँ हाँ, शिव वेद की से सजा भी दिखाता हूँ। दिखाना मेरे को आप। जी जी, शिर की सजा क्या, कहां से दिखाऊं, वेद से दिखाऊं? नहीं, आप मुझे बताइएगा, किसी और धर्म की दिखाइएगा शिव की सजा। हाँ मैं दिखा देता हूँ, वेद से दिखाऊंगा, क्योंकि वेद से देखिए दिखाऊंगा, मुस्लिम टेंशन में ना तो ले। पता ही है, बट बाकी रिलीजन में आप दिखाइए, क्योंकि हाँ मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वेद नहीं से करें तो दिखाऊंगा। रुक जाए, टॉपिक टॉपिक उसकी जो टॉपिक हट जाएगा, नफरत मुझे है ना। पॉइंट अपने रखने दें। बिल्कुल मुझे टॉपिक बीच बिल्कुल में आप बिल्कुल। टोकते हैं, टॉपिक काटते हैं। अच्छा, आपने जो धर्म की परिभाषा करते हुए यहाँ पर बात घुमाने की नाकाम प्रयास किया, तो तो आप ही इसको हम बता देना रिजेक्ट फर्क। करते हैं। जी, मैं फर्क आपको बताने लगा हूं। ये फर्क इस वक्त इस चीज का नहीं हो रहा। फर्क हो रहा है सबको छोड़ के, सबको त्याग करके केवल एक के पीछे चलना। अब सुने जरा, धर्म 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 को त्याग के, सुने, भगवान को जी त्याग जी के जी जी नहीं। जी जी, फर्क है दोनों। भगवान है, धर्म को जो त्याग के बाकी कह रहे भगवान हैं को वो कह नहीं। रहे हैं किसी कौन और से की भगवान को? पूजा नहीं करना, यहाँ कौन कह से? रहे हैं बीच में ना धर्म की टोके बात यार, हो फिर रही आप टोकते हैं, बात फैल जाती है। मुझे एक बात रखने दे अपनी, बीच में ना टोकें। आप अपनी बात रखिएगा, मैं खामोशी से सुनूंगा, ठीक है। है? रख के पॉज डन कर लें, लीजिएगा। डन कर लें, ठीक है ना? हाँ, रख के मैं पॉज बोलूंगा। लीजिए। जी रुके जरा, अभी धर्म पर ही मैं अगला जुमला रखना है मैंने, क्योंकि आपका जो आपने धर्म की परिभाषा पेश की थी उसके ऊपर मेरा सवाल उठने लगा यहाँ पे। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, सभी प्रकार के धर्मों का। अगर बात यहां तक होती तो हिलर भाई की बात ठीक होती थी, मगर इनका एतराज था सबको छोड़ के एक के पीछे। ये देखो, और केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मेरी शरण ग्रहण करो, श्री कृष्णा कह रहे हैं केवल एक। सारे धर्मों का परित्याग, केवल एक। ये दो अलग चीजें हैं। एक है सारे धर्मों को छोड़ दो, ये अलग बात है। एक है सबको छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ बस। यही इल्जाम तो इस्लाम के ऊपर दे रहे थे आप। ये भगवत गीता आपने कोट की, मैंने भगवत गीता निकाल ली है। अभी मैं वेद निकालूंगा, मगर आप बात कर लें, इस पॉइंट के ऊपर करना चाहते हैं तो कर लें, मैं निकाल दूं। जी जी, हिलर भाई बोले। देखो जी, देखो पहली कमांडमेंट फिर से रिपीट करते हैं यहोवा की, कि मेरे अलावा किसी और की इबादत ना करो, जो 10 कमांडमेंट का पहला कमांडमेंट है। यानी कि क्या हो गया, सबसे पहले तो आपने बैन कर दिया कि भाई किसी के अंदर किसी की भी पूजा करने का मन आ रहा है। पूजा मतलब इबादत जो भी कह लो, कोई माँ बाप की करता है, कोई अपने कुल देवता की करता है, कोई किसी की करता है। ये एक स्टेटमेंट से एक तो आपने पहले कर दिया कि भैया, अब आपने कैटेगरी में बांट दिया, जो मेरी कर रहा है और बाकी सारी दुनिया अलग हो गई। उसकी सजा मैं सुना दूंगा तो वो एक फिर अलग शिर्क की सजा हो जाएगी, वो और खतरनाक चीज हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं धर्म, यानी आप कोई भी रास्ता फॉलो कर रहे हो, उस रास्ते को छोड़ के मेरा बताया हुआ रास्ता फॉलो करो। ये दोनों में एक अलग है। आप किसी की भी पूजा कर सकते हो, एक मुसलमान भी जो है एक सनातन धर्म को फॉलो कर सकता है, एक क्रिश्चियन भी सनातन धर्म को फॉलो करता है। आप देखते ही होंगे कि यूएस में हरे कृष्णा कर रहे हैं, क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने कोई कन्वर्ट नहीं करा, बट वो हरे कृष्णा की शरण में आए हुए हैं, बीइंग ए क्रिश्चियन ऑल्सो। तो उन्होंने एक पाथ चूज किया है, धर्म मतलब वो उस सारे अपने पाथ को छोड़ के वो उस पाथ को फॉलो करेगा जो श्री कृष्ण ने बताया है।
वो पूजा की बात नहीं कर रहे। कृष्ण ने दूसरी बात और कही है, मैंने आपको 2 स्टेटमेंट और दिए थे कि जो एक अजर। आवाज गई आपकी, आवाज गई भैया। मानते हैं। और तीसरी आवाज चीज मैं गई थी बताना चाह आपकी, दोबारा बोले, आपकी आवाज चली गई थी। मैं कह रहा था कि जो अवतारों का वर्णन है वो वेद में नहीं है, आपने ठीक कहा था, पुराणों में अवतारों का वर्णन है, और उसके लिए सब अवतारों की पुराणे अलग अलग हैं हमारे यहाँ पे। इसलिए जो है, हम कोई भी भगवान हो, आपका भगवान हो, चाहे यहोवा हो चाहे अल्लाह हो, कृष्ण ने या किसी ने भी गीता में ये नहीं कहा कि किसी भगवान को ना मानो। वो पाथ जो होगा, उस पाथ से सुपीरियर जो मैंने तुम्हें पाथ बताया है, भक्ति का मार्ग, वो उनका कहना है कि ये सबसे सुपीरियर पाथ है। हमारे यहाँ 6 पाथ होते हैं इसके लिए। तप होता है, मंत्र होता है, तंत्र होता है, प्रार्थना होती चलो, है, नहीं पूजा बात होता है, बात फैल भक्ति रही है, होती है। रुक जाए, बात भक्ति फैल रही मार्ग है, को रुक जाए, उन्होंने, मुझे पॉइंट। जो कृष्ण हाँ जी कृष्ण जी, का मुझे बताया समझ आ हुआ रही जो है मार्ग है, वो भक्ति जी मार्ग है। उन्होंने कहा भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा कृष्ण जी का कहना। और जी उसको फॉलो जी करते हुए मेरी शरण में आओ। आप किसी की भी पूजा कर रहे हो, आप जाए किसी की भी पूजा करो, अल्टीमेटली पहुंचती कृष्ण के पास ही है। जी, इवन ठीक हो हमारे गया। यहाँ पे एक इंसिडेंट था, एक इंसिडेंट और दूंगा छोटा सा। जी कृष्ण ने जी एक बार एक इंसिडेंट दिया था हमारे यहाँ पे कि भाई, द्रौपदी के यहाँ पे कुछ लोग खाना खाने आते हैं, तो उसके पास खाना नहीं होता, एक चावल का दाना मिलता है, तो कृष्ण उसको लेके खा लेते हैं और ये मैसेज देते हैं कि मैंने खा लिया तो सबकी भूख खत्म हो गई, अगर मेरी शुदा शांत हो गई तो सबकी हो गई। तो यही एक मैसेज एक सनातन के अंदर से निकलता है। तो आपके उसमें बात कर रहा हूँ कि आप किसी की भी पूजा कर लो, मेरी मेरी शुदा शांत हो गई। वो एक भड़काने वाला जो एक स्टेटमेंट है ना कि भाई किसी और की ना करो, अब इससे हो क्या रहा है अमीर भाई? अगर अब मैं कह रहा हूँ कि किसी और की नहीं करना, पहले तो मेरे बाकी सारे दुश्मन हो गए, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे कादियानी है, चाहे फलाना ढमाका, जो भी मेरे वाले को नहीं कर रहा वो मेरा दुश्मन हो गया भाई, सब सीधा सीधा। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि भाई उसकी सजा क्या है शेर की। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बड़ी एक ब्रदरहुड खत्म हो रही है। आपको, आप भले ही मेरे पॉइंट को डिफाई करो या किसी और पॉइंट पे करो, बट अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक की पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, आप एक की पूजा करो, बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो एक पूजा कर रहा है उसकी भी बहुत अच्छी बात है। कोई 4 की कर रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको ये परेशानी हो रही है कि दूसरा वाला ना करे और वो इसकी करे जिसकी मैं कर रहा हूँ, यहीं से सारी लड़ाइयां चालू हो रखी। ठीक है, थैंक ये यू, बहुत शुक्रिया ये जी। मेरा कहना है। 10 कमांडमेंट से जो शुरू हुआ वो थैंक जूइज्म यू से जो थैंक स्टार्ट यू हुआ। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, अब हम समझ लेते हैं चीजों को। सबसे पहले तो जिस चीज को समझना है वो ये है कि इन भाई साहब को, हीलर साहब को शायद लगता है कि जिस तरह पूजा को धर्म के साथ लिंक करके इन्होंने कहा कि धर्म का मतलब ये होता है, आपको हमसे पूछना चाहिए कि इबादत का मतलब क्या है। हम आपको बता, इबादत भी पाथ को कहते हैं, इबादत भी पाथ को कहते हैं। अगर आपने ये खुद माने हैं, अपने मुंह से ये माने हैं कि श्री कृष्णा कह रहे हैं सारे धर्मों को यानी सारे पाथ को छोड़कर मेरे पाथ के पीछे आ जाओ, क्यों? क्योंकि एक पाथ में जिस सब पाथ शामिल हो जाएंगे एक पाथ में, ये बोला इन्होंने। हाँ, तो हम भी इबादत को पाथ कहते हैं। हमारे नजदीक इबादत सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है, हमारे नजदीक इबादत उस पूरे के पूरे पाथ का नाम है कि आपने यहां पर जीवन कैसे गुजारना है। कुरान की आयत है, सूरह ज़ारियात, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान की उत्पत्ति इस धर्म के पाथ पर, यानी ये जो इबादत है जिसको आप आमतौर पर इबादत समझते हैं, शायद नमाज पढ़ने या रोजा रखने, सिर्फ इसको इबादत इबादत पूजा है बोलते सर, हैं। रुक आराधना है, जाए, इबादत रुक पूजा जाए, सलात और प्रार्थना। नहीं नहीं नहीं, इबादत का मतलब और है, दिखा दूं आपको। इसका मीनिंग तो ट्रांसलेशन यही होता है। ट्रांसलेशन नहीं ना, मैं आपको डीप डिक्शनरी दिखाऊंगा इबादत का मतलब क्या है। डिक्शनरी में तो यही होता है सर, ठीक तो है, मैं बता हाँ, रहा अब हूँ। रुक जाए, आप बीच में ना टोकें, मैंने बात की है, बीच में ना टोकें। ठीक है, मैं आपके साथ तसल्ली से मैंने आपको सुना है जो आप बोलते रहे। अब मैं आपको इस चीज जो समझाने लगूंगा, रुके, बीच में ना बोलना मेरा भाई, मैं उठा के साइड पे करूंगा, ये याद रखना किधर साहब, बीच में नहीं बोलना। आप टोकते हो, बात इधर उधर हो जाती। इबादत का मतलब आपने एक एक चीज इस जिंदगी के अंदर कैसे गुजारनी है, ये मतलब होता है, इसको कहते हैं इबादत। पॉइंट नंबर 1, तो ये कहना कि आप लोग इबादत की वजह से भेदभाव कर रहे हो, यानी कि पूजा पाठ की वजह से, हम भेदभाव बेसिकली जनाब पाथ की वजह से कह रहे हैं। श्री कृष्णा ने बोला सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण कर लो। अब धर्म का मतलब कुछ भी करें, पाठ करें, पूजा करें, पाठ करें, जो भी करें, बोला यही गया है कि सबको छोड़कर मेरे पीछे आ जाओ। अब ये कहते हैं कि जनाब ये तो नहीं कहा गया ना कि अगर कोई ये नहीं करता तो उसके साथ क्या मामला होगा। ये चीज बड़ा दुख देती है इनको, बड़ा इनको मसला पड़ रहा है। उसका सोल्यूशन मैं पहले दे चुका हूं।
सूरह आले इमरान आयत नंबर 64 में अल्लाह ने क्रिस्टल क्लियर करके कहा है अल्लाह का मतमा नजर क्या है, एक की इबादत से। इनको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, ये कहते हैं कि जी आप अल्लाह की इबादत कर रहे हो तो दूसरे से आप नफरत करते हो। हम नफरत मूर्ति पूजा से करते हैं, मूर्ति पूजा से, जो वेद करती है, जो आपके शास्त्र करते हैं, जो खुद आपके धर्म के अंदर मूर्ति पूजा से नफरत की गई है, वो मैं दिखा दूंगा, वो मेरे जिम्मे है। हम एक ईश्वर की उपासना, मैंने अभी बोला जुमला, उसको इसने हवा भी नहीं पड़ने दी हीलर भाई ने। जो जुमला मैंने बोला था वो जुमला था, अगर इनके मंदिर से इन मूर्तियों को हटा दिया जाए, पता नहीं किधर गए, अच्छा आ गए। मैंने ये जुमला बोला था, दोबारा सुन ले हीलर साहब, इसको आपने कान पर हवा भी नहीं पड़ने दी। अगर मंदिर से मूर्तियां हटा दी जाएं, अगर चर्च से मूर्तियां हटा दी जाएं, हम मुसलमान वहां नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं। ये बात समझ नहीं आई आपको? है कि मंदिर तो है वो हिंदू का। अगर हमें नफरत होती सर ऐसा सिर्फ मैं कोई हिंदू जूश से, टेंपल में फिर कोई बीच में ना बोल, नमाज तेरी ऐसी की तैसी बीच में ना बोल, कोती के बच्चे, बीच में ना बोल, ठुड्डा मार के बाहर फेंकू, तुझे बोला भी था, चल तेरी ऐसी की तैसी, भाग जा यहां से, चल। मैं बोला तेरी बकवास के बीच में ना बोल, रूल ना तोड़। मैंने 5 से 6 बार बर्दाश्त किया है, इज्जत दे रहा था, इंसान का पुत्र बन। दो चीजें उसूली तौर पर समझाई, दो चीजें। नंबर 1, अगर तुम धर्म को पाथ लेते हो, इबादत भी पाथ का नाम है। हमारे नजदीक इबादत भी उस पाथ का नाम है। यानी समझे कैसे? दीन एक सिस्टम, लाइफस्टाइल आपका, इबादत उस प्रैक्टिस का नाम है जो दीन के तौर पर आपने, यानी दीन के अंडर या दीन की इंस्ट्रक्शन के तहत या उसकी सुपरविजन में आपने जिंदगी गुजारनी है, वो आपकी इबादत होगी। इसी को बोलते हैं इबादुर रहमान, यानी अल्लाह के वो बंदे जो उसकी जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। मुस्लिम वर्ड भी सबमिशन का नाम है। आप अपनी विल को सबमिट करते हैं, यानी कि आप अपने लाइफस्टाइल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारते हैं। अच्छा जी, अब हम दिखा देते हैं इनको जो ये बात कर रहे थे। किधर गया जी? हाँ, देखो जी, किधर गया? किधर गई ड्रामेबाजी? ये हम दिखा देते हैं जनाब इनको। वैसे तो उस पर पूरी मैंने स्ट्रीम की हुई है, उसको आप लोग देख सकते हैं, मगर यहां से हम रेफरेंस दिखा देते हैं। एक मिनट रुकिएगा। किधर गए? तो ये तो वॉल्यूम 1 है, इसमें तो बहुत आगे जाना है। चलें इधर से दिखाता हूँ, वेबसाइट से दिखा देता हूँ। हो जाओ ओपन। ठीक है जी, किधर गए? हाँ, एक मिनट, सॉरी, मैंने इनके लिए जरा प्यारा सा एक रेफरेंस निकाल लूं। लें जी, ये रेफरेंस दिखाने लगा हूं, स्क्रीन शेयर करके। ये देखिएगा। ओए तू तो बंद हो। ये आपकी स्क्रीन पर, वैसे इस पर मैं पूरी स्ट्रीम मेरी पीछे पड़ी हुई है, उस पर हमने जिक्र किया था। ये देखें आपके सामने यजुर्वेद है 40 का 3। ठीक है जी, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 3 आपके सामने।
नीचे देखें, ये जो येलो हाईलाइट मैंने लिखा हुआ है, इसको देखिए जरा। जगदीश्वर को नहीं, जो यानी वो पूरे गुण दिए हुए हैं पीछे, जैसे दूसरे वो भी आत्महत्यारे हैं जो पिता की